मैं सब बात समझा। तो मैं शुरू समझा। करता हूँ अभी बताने के लिए, ताकि आप लोग भी समझ जाए। जी सर। ओके। सबसे पहले मैं अभी जो अपडेट जो किया है सिस्टम में, उसके ऊपर आता हूँ। क्या क्या किया हुआ है, जैसे अभी बोल रहे थे कि 4 वॉलेट को कनेक्ट करना था विड्रॉल के ऊपर, तो उसको कनेक्ट किया हुआ है। तो 4 वॉलेट कहाँ कहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं उसके ऊपर बोलता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आप लोगों का कौन से वॉलेट में कनेक्टेड है। सबसे पहले $25 से पकड़ के $100 तक के लिए जो विड्रॉल रहेगा, उसके लिए एक वॉलेट कनेक्ट किया हुआ है। $100 से $150 तक के लिए दूसरा वॉलेट कनेक्ट किया हुआ है। 150 to $250 के लिए थर्ड वॉलेट कनेक्ट किया हुआ है। और 250 प्लस 250 के ऊपर जो कुछ भी विड्रॉल रहेगा, उसके लिए फोर्थ वॉलेट कनेक्ट किया हुआ है। तो अभी बात आती है कि टाइम फ्रेम कितना लग रहा है विड्रॉल के लिए। जो फोर्थ वाला जो विड्रॉल है, या फोर्थ वाला पकड़ लेता हूँ, फोर्थ और थर्ड वाला, ये जो दोनों विड्रॉल है, वो विड्रॉल लगभग मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ, वो 1 घंटे के अंदर उसको रिलीज हो जाता है, यानी कि उसको फंड आ जाता है। लेकिन ज़्यादा वहाँ पे क्यों नहीं है, इसलिए वो कभी कभी कुछ यूजर्स को वो 5 मिनट में भी आ जाता है, कुछ यूजर को आधे घंटे में भी आ जाता है। लेकिन अभी उसके लिए मैक्सिमम जो पिछले 2 दिन से जो ट्रांजेक्शन हुई थी, उसको ध्यान में रख के उन लोगों ने कहा है कि मैक्सिमम टाइम जो लगा था, वो था 2 घंटे का। अब बात आती है $100 से $150 वाली। उसके लिए कम, उसके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगा था, लेकिन अभी उसके लिए जो टाइम लग रहा है वो 3 घंटे के आसपास लग रहा है। और $25 से $100 वाले हैं, ये तो क्यू में है, लंबी क्यू है। और अभी कोई विड्रॉल के लिए लगाएगा तो उसको कम से कम 3 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। ओ माय गॉड। बहुत देर। हाँ, और वे टोटली ऑटो हो रहा है। ये पहले जैसे मैन्युअली हो रहा था, यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन को चेक करके करके एक एक मिनट के अंदर रिलीज हो रहा था। ऐसा नहीं हो रहा है अभी। अभी ये टोटली ऑटोमेटिक हो रहा है। तो जो कुछ भी ये के थ्रू जो कोई भी रिक्वेस्ट आती है, उसको एनालिसिस की जाती है, और उसको विड्रॉल क्लियर की जाती है। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू हो रहा है। बस यहाँ पे पिछला 1 दिन का बैकलॉग था, जो अटका हुआ था, जो हुआ नहीं था। तो इसी के लिए जो पूरी उस दिन जो ट्रांजेक्शन पूरी की पूरी कैंसिल किए थे, और उनका फंड को रिवर्स किया गया था। तो इसके लिए किया गया था कि ताकि वो मैन्युअल जो बंदे हैं उससे निकल जाए और ऑटो के अंदर आ जाए। और अभी जो टीम जो पहले बैठी हुई थी ना, 3-4 बंदे जो बैठे हुए थे इसको विड्रॉल क्लियर करने के लिए, वो अभी बंदे फ्री हो चुके हैं, ताकि कंपनी उस बंदे को दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर रही है। और इसको अभी टोटली ऑटोमेटिक करके रखा हुआ है, जो कुछ विड्रॉल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को। दैट मीन्स चार फोर टाइप्स का विड्रॉ है। फोर फोर वॉलेट्स के थ्रू जा रहा है विड्रॉल। अगर कोई किसी वही के है। समझो, किसी के समझो 2 अकाउंट है, और एक अकाउंट के अंदर समझो उसका $140 है, और दूसरे वॉलेट के अंदर समझो उसका $200 के आसपास है। तो दोनों विड्रॉल को वो एक साथ लगा के देख ले, दोनों आईडी से। तो ताकि उसको भी डिफरेंस पता चलेगा कि जो ज्यादा इनकम वाला है ना, बड़ा वाला इनकम वाला, वो उसको जल्दी आ जाएगा। और छोटा उसकी जो 140 वाला है, वो उसको थोड़ा डिले आ जाएगा। গাইস, আই থিংক আপনারা সকলে বুঝতে পেরেছেন। যেটা মুদর স্যার বললেন, ফার্স্ট টাইম উইথড্রোর বিষয়ে বলছিলেন, যেটা সেটা হচ্ছে মাঝখানে আমাদের একদিনের একটা উইথড্রো পেন্ডিং ছিল, যার কারণে একটু ওখানে কিউ ছিল। তবে উইথড্রো 4টা ওয়ালেট থেকে দেওয়া হয়, মানে 4টা ওয়ালেট থেকে উইথড্রো কানেক্টেড। এইখানে ক্যাটাগরি করেছে। ক্যাটাগরিটা হচ্ছে $25 থেকে, এখন তো জানেন যে $25 থেকে উইথড্রো দেওয়া যায়, নিচে দেওয়া যায় না। তো 25 থেকে $100 পর্যন্ত একটা ক্যাটাগরি করা হয়েছে। $100 থেকে 150 পর্যন্ত একটা করা হয়েছে। আর 150 থেকে 250 পর্যন্ত একটা করা হয়েছে, 250 প্লাস আর একটা করা হয়েছে। তো বিষয়টা হচ্ছে যে ওই যে আমাদের শরীফ ভাই যেটা প্রথমে বলতেছিল, যে যার উইথড্র যত বড়
তার উইথড্র তত দ্রুত আসে। মানে মজার ব্যাপার, কিন্তু যার উইথড্র যত বড় তার উইথড্র তত দ্রুত আসে। মানে আপনারা ধরে নিতে পারেন যে একটা হচ্ছে আহ অটো গাড়ি, আর একটা হচ্ছে ট্রেন ট্রেন আর একটা হচ্ছে আপনি ধরে নিতে পারেন যে সুপার ফাস্ট কোনো হাইব্রিড গাড়ি, আর একটা হচ্ছে রকেট। মানে চার টাইপের উইথড্র। তো এইখানে যেহেতু আমাদের ছোট উইথড্রটাই সবচেয়ে বেশি হয়, 25 থেকে যেটা $100 মধ্যে হচ্ছে, এই উইথড্রটা স্যার যেটা বললো যে মোটামুটি 72 ঘন্টার মতো সময় লেগে যেতে পারে। কারণ এখানে লম্বাটা অনেক বড় হয়, লাইনটা অনেক বড় হয়। আর যেটা নতুন শুনলাম আর কি, উইথড্রটা হচ্ছে অটোমেটেড সিস্টেম করে দেওয়া আছে। দ্যাট মিনস এখানে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভিস। যে আগে আসতেছে তাকে আগে উইথড্র দিচ্ছে, আর যে পরে আসতেছে ওই সিরিয়াল মেনটেন করে উইথড্র দিচ্ছে। যেহেতু এখানে এআই সিস্টেমে উইথড্র দেওয়া হচ্ছে, অটোমেটেড সিস্টেমে, তার মানে হয়তো বা পার সেকেন্ডে উইথড্রোর একটা সিস্টেম করা আছে, বা পার মিনিটে কতগুলো উইথড্র যাবে এরকম একটা সিস্টেম করা আছে। তো ওই আনুপাতিক হারে উইথড্র আসতেছে, উইথড্র উইথড্র গুলো পেছনে লাগতেছে, আর এদিক থেকে ক্লিয়ার করতেছে আস্তে আস্তে। তো এই আস্তে আস্তে ক্লিয়ার করতে গিয়ে ছোট উইথড্র অ্যামাউন্ট যারা আছেন তাদের উইথড্র গুলো কিন্তু 72 ঘন্টা লেগে যাচ্ছে। 72 ঘন্টার মধ্যে হচ্ছে, 72 ঘন্টা লেগে যাচ্ছে না, কথাটা ভুল বললাম, 72 ঘন্টার মধ্যে হয়ে যাচ্ছে। তো এরকম যদি কারো হয় তাহলে আমি বলবো যে 72 ঘন্টা ওয়েট করার চাইতে উইথড্রই আমি দিব পরে, একদিন বা 2 দিন পরে উইথড্র দিব। তাহলে হবে কি, $100 উপরে দিতে হয়, তাহলে আমি সেকেন্ড যে অপশনটা আছে 100 থেকে 150, তো এর মধ্যে পড়ে যাব। তো এটার মধ্যে স্যার যেটা বললো যে 100 থেকে 100-150-র মধ্যে যারা আছে তাদের উইথড্রটা হয়তো 3 থেকে 4 ঘন্টার মধ্যে চলে আসতেছে। আবার 150+ যে উইথড্র গুলো আছে এগুলো আধা ঘন্টার মধ্যে চলে আসতেছে। আর এই 250+ যে উইথড্র গুলো আছে এগুলো কিন্তু যেহেতু এই উইথড্রটা খুব কম, অল্প, এই উইথড্রটা আরো দ্রুত আসে, 5-7 মিনিট 10 মিনিটের মধ্যে চলে আসতেছে। তো মাধব স্যার এটা পরীক্ষা করার জন্য আবার বললেন যে যদি আপনার এমন হয় যে 140 ডলারের কোনো একটা উইথড্র আছে, সেই উইথড্র এবং 200 $250 যে উইথড্রটা আছে সেই উইথড্রটা একসাথে লাগান, আপনি দেখেন যে কোন উইথড্রটা কখন আসে। মানে জাস্ট এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য উনি বললেন। তো আই থিঙ্ক উইথড্র নিয়ে ওই আজকেও আমাকে অনেকে প্রশ্ন করছেন যে ভাই উইথড্র এখন পর্যন্ত প্রসেসিং আছে, কালকে দিলাম এখন পর্যন্ত আসলো না কেন। তার মানে বিষয়টা হচ্ছে এটা, যারা 30, 40, 50, 60, 70 ডলার উইথড্র দিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে হয়তোবা একটু সময় লেগে যাবে, 24 ঘন্টা বা তার চাইতেও বেশি সময়। সো তারা ওই অতটুকু ধৈর্য রাখবেন, এটা নিয়ে প্রশ্ন করার আর প্রয়োজন হবে না। যারা আজকে করেছেন তারা আজকে থেকে এটা জেনে যান। আর যারা 100+ উইথড্র দিচ্ছেন তাদের উইথড্র গুলো মোটামুটি 3-4 ঘন্টার মধ্যে চলে আসবে। সুতরাং আমি বলবো যে যাদের উইথড্রটা একটু কম আছে তারা যেন উইথড্রটা 100+ হওয়ার পরেই দেয়। আর যার দরকার সে তো দিয়ে দিবে, এটা কোনো ব্যাপার না। এমন যদি হয় যে আজকে একটা উইথড্র দিলেন, কালকে একটা উইথড্র দিলেন, পরের দিন একটা উইথড্র দিলেন, তাহলে 3 দিনে কিন্তু 72 ঘন্টা হয়। তার মানে কি, 3 দিন উইথড্র দিলে আপনার প্রসেসিং এ থাকবে, প্রত্যেকটা দিন আপনি একটা না একটা উইথড্র পাবেন। মানে 3 দিনের রোলিং হয়ে থাকবে, প্রত্যেকটা দিন আপনি একটা করে উইথড্র পাবেন। এটাও একটা ভালো দিক। তো আপনি যে কোনো একটা টেকনিকে আগাইতে পারেন। ইয়েস মাধব স্যার, প্লিজ ক্যারি অন। हाँ, दूसरी इसी के ऊपर मैं आता हूँ विड्रॉल के ऊपर। देखो, कुछ नए जो यूजर अपने जो जुड़ते हैं ना, वो लोग टेस्टिंग करना चाहते हैं कि सही में विड्रॉल आता है या नहीं आता है। तो उन लोगों को, वो लोग तो नॉर्मली $10 जैसे ही हो जाता है तभी वो विड्रॉल लगा देते हैं। तो उन लोगों को विड्रॉल लगाने दो वहाँ पे, क्योंकि ताकि उन लोगों को पहला चले, पता चले कि विड्रॉल किस तरह आता है। तो ऑब्वियसली उनको बता देना कि वो 72 आवर्स तक टाइम लग सकता है उनको आने के लिए। लेकिन सेकेंड टाइम जब वो विड्रॉ लगाएंगे, तभी वो जब कुछ इनकम बढ़ने के बाद में, यानी कि $100 के आसपास होने के बाद में वो लोग सेकेंड टाइम का विड्रॉ लगा सकते हैं। तो ताकि उनको भी, देखो, वो लोग जब टेस्टिंग करने के बाद में ऑब्वियसली वो लोग अपनी टीम बिल्ड करने के लिए जाएंगे, तो उनके उसका भी रेफर इनकम आएगा, $5-5 डायरेक्ट किसी को रेफर किया तो वो इनकम आएगा, तो उसका, उससे उनका $100 जल्दी बन जाएगा। तो वो लोग सेकंड इनका विड्रॉल जो है ना $100 के आसपास लगाए, ताकि वो लोग सेकंड वॉलेट की कैटेगरी में जाए और उनका कुछ ना कुछ जल्दी आ जाए, ना नॉट नीड टू वेट फॉर 72 आवर्स।
दूसरा एक सवाल मुझे किया गया था रिगार्डिंग 50-50 पैकेज के ऊपर। तो यस सर। इसकी सर इस चीज। विड्रॉ बारे में एक बात कहूँ सर। हाँ विड्रॉ फर्स्ट देता है और देखो किसी का ये है जो 50-50 $50 $40 विड्रॉ कर रहा है, तो वो 2 दिन में एक पैकेज लगा सकता है। तो विड्रॉ जब स्मूथ होता है और फास्ट होता है, उस टाइम में टीम में कंपाउंडिंग ज्यादा होता है, नहीं, बिजनेस नहीं ज्यादा बात होता है। वही है ना, अगर वो उसको $50-50 का विड्रॉ बन रहा है तो उसका 4 दिन के अंदर $100 विड्रॉ बन रहा है ना, तो $100 जब आने के बाद ही तो वो पैकेज लगाएगा ना। तो वो 50-50 डॉलर हाँ, का दो टाइम पे विड्रॉ करने से अच्छा है कि $100 का एक ही साथ विड्रॉ कर ले। बस इसमें और एक बात है, ये मान लो जो किसी का 2 आईडी है, वो 2 आईडी से नहीं, 50-50 विड्रॉ किया। वो दो आईडी हाँ, पकड़ लो या किसी का 5 आईडी पकड़ लो, फाइनली तो हाँ, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन उतने ही करने हैं ना। फाइनली हाँ। जो फिगर जो टोटल मातो सर, 5 दिन का जो फिगर निकलेगा वो तो उतना ही निकलेगा। मातो सर। नहीं, इससे क्या होता है, इससे जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वो करते हैं ना, देखो यहाँ पे अभी तक कंपनी ने उसके ऊपर कुछ चार्जेस नहीं ले रहे। सिक्सटी फाइव यस। परसेंट जो ट्रांजेक्शन है वो कहीं ना कहीं, ये जो है ना बिलो $100 वाले जो ट्रांजेक्शन है ऑलमोस्ट 65% है। और हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको मालूम है ट्रांजेक्शन फी लगती है जो एट प्रेजेंट कंपनी बेयर कर रही है। और यहाँ पे ये चीजें ऐसी ही होती रही और इसको यानी कि कुछ कम्युनिटी की तरफ से भी उसको इम्प्रूव करने की नई कोशिश की। तो उसका किसको प्रॉब्लम होगा, कम्युनिटी को प्रॉब्लम होगा ना, कि अगर हम लोगों को मालूम है अगर ये बंदा समझो डेली इसको $50-50 आ रहा है, अगर ये 2 दिन के अंदर निकल जाता है तो वो $100 पे निकल सकता है, यानी कि वो उस क्यू से निकल जाएगा जो पहले वाले लॉट से। तो हम लोग कोशिश करते हैं ना अपनी टीम के अंदर जो हम लोग को पहले लॉट से निकल सकता है, जिसको हम लोग सेकंड लॉट के लिए शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम लोग उस चीज को पहले कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है नई ज्वाइनिंग होगी टीम तो नए बंदे भी आने वाले हैं। तो नए बंदे आने वाले तो उनका जो विड्रॉल रहेगा तो वो पहले लॉट में ही रहेगा ना। वो तो इनिशियली तो ये जो जितना यहाँ पे जो बचा हुआ है ना, यहाँ पे जो क्यू जो बनती है ना, इसको हम लोग कोशिश करें कि इसको जितनी जल्दी हो सके हमारे लेवल से हम लोग इसको यानी कि क्लियर करने की कोशिश करें, ताकि जो कोई भी अपने पुराने जो कोई जुड़े हुए हैं उनको मालूम है सिस्टम किस तरह चल रहा है, उनको मालूम है इनकम आ रहा है, तो वो लोग कहीं ना कहीं एक कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से भी ले ले, कि ताकि हम लोग डेली विड्रॉ ना करके 1-2 दिन में एक बार विड्रॉ करें, ताकि वो बड़ा अमाउंट बनेगा, $100 बनेगा, ताकि वो जो कुछ भी उसको कंपाउंडिंग करना है वो करते रहे। तो ये हर एक की किसी के लिए विन विन सिचुएशन बन जाएगी। ओके। नहीं तो क्या होगा, ये कि और बढ़ता जाएगा, ये 72 ओवर से ये और बढ़ेगा। सर इसके ऊपर और एक बात कहूंगा, जो लोग कंपाउंडिंग करना चाहता है उसको लिए क्या इंटरनल कोई ऑप्शन दे सकता है विथड्रॉ करने के नहीं बिना? दे सकता है ना, वो इसके अंदर आ जाता है, कंप्लायंस के अंदर आ जाता है, जो लाइसेंस अथॉरिटी लिए वहां पे कंप्लायंस के अंदर आ जाता है, इसलिए वो चीज नहीं करते। नहीं तो ये चीजें इससे पहले कब भी कर चुकी होती कंपनी, कंपनी को इससे फायदा है ना, ट्रांजेक्शन फी ना, बच जाती है देने की आप लोगों को, ये जो विड्रॉल करने की। जो कंपनी कर रहा है ये तो ठीक है, सही है। और लोग यही चाहता है जो विथड्रॉ करने के बाद वो कंपाउंडिंग करेगा, ये ठीक है, ये ऑथेंटिक एक वर्क है। लेकिन विथड्रॉ जब वही बोला ना, जो 50-50 विथड्रॉ करेगा तो 2 आईडी में उसका इस दिन में विथड्रॉ आएगा, तो वो इस दिन ही कंपाउंडिंग कर सकता है, इसलिए बोला। देखो वहां पे मैं वापस आपको उस चीज को भी फिर से दोहरा देता हूँ, क्योंकि इस चीज को अपने लेवल पे हम लोग जितना कुछ कर सकते हैं, किसी को पुश कर सकते हैं तो कोशिश करेंगे, ताकि वो नंबर ऑफ विड्रॉल जो कर रहे हैं उसको रिड्यूस करके एक बार विड्रॉल लेना शुरू, यानी $100 के आसपास पहुंच के विड्रॉ करना शुरू कर दे। नहीं तो वो ज्यादा क्यू बढ़ गए वहां पे, यानी कि समझो क्यू समझो 8-8 दिन की समझो ऐसी लगने लगी, तो वो डायरेक्टली विड्रॉल आ जाएगा $100 पे मिनिमम। तो अगर कम्युनिटी की तरफ से वो जो पूरे के पूरे हम लोग उस तरह करना चाहते हैं तो वो करें, नहीं तो सपोर्ट करके कहीं ना कहीं एडजस्ट करके इस चीज को स्लो करें, क्योंकि ये एक सबसे पहले हम लोग को ये एक चीज करनी है कि ये जो अभी क्यू है ना, इसको कहीं ना कहीं ऑब्वियसली कंपनी तरफ से पुशिंग कर रही है उसको, वो चाहती है कि मंडे दिन तक ये जो क्यू है वो क्लियर हो जाए, जो अभी लगी हुई है। और तब तक के लिए वो क्लियर हो गई तो कहीं ना कहीं
वो भी चाहती है अगर ये आधे आधे घंटे के अंदर समझो भी क्यू में वेटिंग हो रहे हैं तो अच्छा रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैक्स टू मैक्स इवन आज उसने विड्रॉल लगाया और विद इन द 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर उसको विड्रॉल मिल रहा है छोटे वाले विड्रॉल के लिए, तब भी ओके है, तब भी कुछ ज्यादा हम लोग को परेशानी की बात नहीं होगी। लेकिन वो बियॉन्ड 24 आवर्स समझो टाइम ले रहा है ना, तो कहीं ना कहीं परेशानी की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ विड्रॉल वहां पे भी इंक्रीज होने वाले हैं। तो उसको जितनी जल्दी हो सके कंपनी की तरफ से भी कोशिश है कि उसको टाइम रिड्यूस करे। लेकिन हम लोग को मैं भी इसी के लिए मैं कहता हूँ कि पर्सनल लेवल पे मेरा कहना है कि हम लोग भी अपने लेवल पे कोशिश करें कि जिसका हम लोग कर सकते हैं आज की जगह पे कल का कल विड्रॉल या 2 दिन का या 3 दिन का एक साथ विड्रॉल हो, ऐसा जिसका कर सकते हैं उसका वो कोशिश करे ताकि उसको भी जल्दी विड्रॉल मिले, ना कि उसको क्यू के अंदर वेट करना पड़े। सर आपका बात बिल्कुल सही है, लेकिन कम्युनिटी को इंक्रीज करने के लिए आई थिंक जो बंदा फर्स्ट टाइम आता है वो टेस्ट मूड में आता है और टेस्ट करने के लिए आता है, तो इस तो टाइम में उसी की छोटे छोटे विड्रो के ऊपर तो ध्यान उसी के देना लिए तो मैं जरूरी कह है। रहा हूँ ना, उसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ ना, नया बंदा अभी जो जो कम्युनिटी हम लोग लाएंगे वो तो सबके अपने नए बंदे हैं। तो नए बंदे को ये करने के लिए हम लोग जो पुराने वाले हैं उन लोगों ने भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ना उनके लिए। किस तरह कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन वही है, अगर आपका समझो 10-10 डॉलर का विड्रॉ आ रहा है और आप आपका हाँ डेली 10-10 डॉलर विड्रॉ ले रहे हो, उससे अच्छा है कि आप 4 दिन के बाद में विड्रॉ ले लो या 5 दिन के बाद में विड्रॉ ले लो। हाँ। जो छोटे वाले विड्रॉल है ना, जो लोग डेली ले रहे हैं विड्रॉल, यानी कि जो जिनको मालूम है वो लोग कुछ लोग कंपाउंडिंग करने वाले कौन बंदे हैं, जिन लोगों के 2-2 3-3 आईडी है, जिनके 50-50 डॉलर के आसपास आ रहे फंड, वही लोग कंपाउंडिंग कर रहे। लेकिन जो उससे नीचे जो है ना, जिनको जो कंपाउंडिंग नहीं कर रहे वो लोग विड्रॉल, तो मैं वो ले लो विड्रॉल, लेकिन क्या है कि डेली लेने से अच्छा है 2 दिन या 3 दिन के बाद ले लो, ताकि उससे क्या होगा जो क्यू है ना वो क्यू रिड्यूस हो जाएगी यस। और उनको भी ओके उसका सर। फायदा उनको भी हो जाएगा ना। उनको जो 72 आवर्स से अच्छा है कि उनको 24 आवर्स में मिलना शुरू हो जाएगा। यस। और স্যার আরিফ ওকে স্যার ভাই, ঠিক আছে। হ্যাঁ আরিফ ভাই, বলেন, বলেন, বলেন। বিষয়টা হচ্ছে আমি আপনাকে বলি, উইথড্র একটা কিন্তু বিগ ইস্যু, ইটস এ বিগ বিগ ইস্যু, বিলিভ ইট অর নট। সেটা হচ্ছে এলর্স অফ কোম্পানি, এটা যেহেতু परवेज এক্সচেঞ্জ भाई অফ विड्रॉल का इशू ही नहीं है। अगर हम लोग कंपनी उसको फिर से $100 पे लेके जाती है ना, मिनिमम विड्रॉल $100 करती है ना, तो विड्रॉल का इशू ही खत्म हो जाएगा। लेट मी क्योंकि से वहां पे सर, क्या होगा, दो वॉलेट कनेक्ट हो जाएंगे $100 और $150 के बीच में फंड वाले को, लेट मी से तो सर, वो इशू वहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको लेके क्यों बैठे हैं? हम लोग चाहते हैं कि छोटे छोटे विड्रॉल बने, इसलिए ये इशू बना के रख रहा हूं। अगर इसके ऊपर कम्युनिटी भी सपोर्ट नहीं करना चाहती है और लीडर भी उसको उस तरह से लेके जा रहे हैं और बात उसी तरह से हो रही है, तो बाद में उसके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, उनको वहीं पे रुकना पड़ेगा। क्योंकि अभी क्या है, कंपनी का ये इसको यानी कि $100 को बीच में इंट्रोड्यूस करने का भी उसके पीछे ये मकसद था कि ताकि कम्युनिटी अपनी इनकम को ग्रो करे। वो कहीं ना कहीं आप सोच लो ना, अगर ये एक बंदा कोई आ रहा है सिस्टम में $100 से आ रहा है, उसको $180 कमाने के लिए उसको रुकना पड़ रहा है 6-6 महीना। अगर वो 6 महीना उसके लिए कमा वो रुकने वाला है, तो वो बंदा कहाँ पे कमाएगा? उसका ये एक्सचेंज में आके फायदा क्या है उस बंदे का? अगर वो कोई एक्सचेंज में बंदा आ रहा है और वो बंदा एक्सचेंज के थ्रू महीने में $1000 कमा नहीं सकता है, तो उसका फायदा क्या है इतना अच्छा पोटेंशियल प्रोजेक्ट उसके हाथ में आके? Madhu sir, all kinds of issue will be created after the Singapore event, maybe I think, and at before time, all are the issue, all are the withdrawal. I think within two नहीं, or ये three. बात नहीं है, ये बात नहीं है। देखो मैं उसके ऊपर आपको बोलता हूँ, इश्यू जो लीडर्स जो एक्सक्यूजेज देते हैं ना, उनका तरीका बोलता हूँ किस तरह से। उनका तरीका ये था कि सर सिंगापुर एक्सपो होने के बाद में हम लोग काम करेंगे, सिंगापुर एक्सपो का माहौल क्या होगा वो देख के काम करेंगे। अभी अभी इस तरह से इशू है कि अभी बोल रहे हैं सर ये इशू था, उनकी नजर इशू पे। अभी ये सब कुछ समझो पकड़ लो, मंडे दिन सब कुछ स्मूथली चल रहा है, तो उसके बाद में उनका नजरिया क्या आ जाएगा नेक्स्ट? सर नहीं, थाईलैंड इवेंट हो जाने, तो हम लोग थाईलैंड इवेंट के ऊपर पूरा का पूरा वहां पे आ जाएंगे, सब कुछ देखेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद में काम करें। यानी कि उनको काम नहीं करना है, वो लोग खुद अपना कमाना चाहते हैं। वो अपना कमाना चाहते हैं, दूसरे को इंट्रोड्यूस करना चाहते नहीं चाहते, या ना ही दूसरे को कमा के देना चाहते। तो वो लोग अपना चीज कर रहे हैं, ना ही दूसरे को कुछ मौका दे रहे कमाने का। तो वो उसके लेवल पे ऊपर वो सही है, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि मैं
मैं यहाँ पे मैं जितना कुछ करूंगा, मैं आराम से यहाँ पे कमा के जा सकूंगा। मुझे कुछ और कुछ करना नहीं है कि मेरे पास अभी जो फंड है वो मैं उसको कंपनी करता रहूं, मैं कमाऊं। लेकिन कंपनी का इंटेंशन वो नहीं ना, कंपनी चाहती है कम्युनिटी, कंपनी चाहती है कि ये अपॉर्चुनिटी को बाकी लोगों के पास पहुंचे। क्योंकि जो चीज कंपनी लेके आने वाली है वो ऐसी चीज है, उसको कंपनी को वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है उस चीज में। तो उसके लिए कंपनी को आज के डेट पे कम्युनिटी चाहिए। अगर जितनी कम्युनिटी बनेगी उस कम्युनिटी के माध्यम से कंपनी ने वो चीज को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, और उसके थ्रू अगर हर किसी को बोल दिया कि आपको सिर्फ ये और एक बंदे को रिफर करना है उस चीज के अंदर या वो चीज को देना है, तो अगर हर किसी ने वो चीज की तो कहीं ना कहीं हम लोग एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के बना पाएंगे उस टाइम पे। तो वो कहीं ना उस चीज को ध्यान में कि कंपनी कुछ कर रही है और इसीलिए फोकसिंग कर रही है कम्युनिटी के ऊपर। इसके लिए बहुत से ऑप्शन दे दिए, फ्री में भी ज्वाइनिंग दे दी आपको। वो लोग केवाईसी करके फ्री ज्वाइनिंग करने वाले पैकेज ये भी पकड़ लो, इस ये भी माध्यम ऑप्शन देके कंपनी ने दे लिया। लेकिन फिर भी कम्युनिटी नहीं यार, कंपनी कम्युनिटी सिर्फ एक्सक्यूज लेके बैठी है। तो जो करने वाले हैं ना, जो उन लोगों ने करवाना शुरू कर दिया, जो एक्सक्यूज लेके बैठे ना वो आज भी वहीं पे बैठे। Madhav sir, this is not my point, sir. I want to say at before Singapore event, all our withdrawal will be completed within 24 hours. But what's happened at after Singapore event? वही तो Everything, वही तो बात everything है is ना। सिंगापुर इवेंट में कंपनी को लगभग 7-8,000 ज्वाइनिंग हुई है सिंगापुर इवेंट के वहां पे। उस इवेंट का फायदा कंपनी को वहां से इस तरह से हुआ है। तो नई यूजर आए हुए हैं, नई कम्युनिटी आई हुई है वहां पे। तो नए विड्रॉल भी बने, एडिशनल विड्रॉल बने। आप देख लो, अगर एक मिनट में एक विड्रॉल क्लियर होता है तो पूरे पूरे 24 घंटे में कितनी विड्रॉल क्लियर होंगे? so what will be happen after 6 months? It will be 1 lakh community. At that time, what will do वो company? वो तो सिंपल है ना, $100 के ऊपर का विड्रॉल चला जाएगा, ये छोटा वाला विड्रॉल बंद हो जाएगा। But I think mass community will not be happy on this decision, sir. This is straightly I want to say mass community will not be happy नहीं, मास because of कम्युनिटी की the बात नहीं है ना। अगर हर एक का इनकम समझो, हर कोई जो कमा रहा है आया वो सिस्टम में, उसका समझो इनकम $100 के ऊपर जो चला गया तो वो तो ऑब्वियसली हैप्पी रहेगा। जो लोग दिन का $2-2 कमा रहे हैं वो तो पूरे पूरे साल के अंदर ही वो लोग कितना कमाएंगे? पूरे साल के अंदर उनका $1,000 भी नहीं होगा। तो उस वो तो कभी भी $1,000 कमा के भी वो हैप्पी नहीं बनेगा ना, जो दिन का $2 कमा रहे हैं। can you regulate them? वो तो ऑटोमेटिक देखो, अगर अगर कंपनी ने अभी भी वो चीज करने की कोशिश की थी, $100 विड्रॉल लाने की कोशिश की गई ताकि वो निगलेक्ट करे किया जा सके। लेकिन फिर भी पूरी पूरी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, सर नहीं ये पॉसिबल नहीं है, और ये छोटे छोटे है, ये लोग अभी इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं ताकि वो लोग काम करेंगे। तो ये जो मौका दिया है मतलब अभी से पकड़ के अब लोग फरवरी तक ये जो मौका है ना, ये ताकि वो लोग कुछ करे, वो लोग अपनी इनकम को ग्रो करे। मौका यही है कि वो अपनी इनकम को ग्रो करे, डेली का जो उनका इनकम जो बन रहा है ना उसको इम्प्रूव करे। अगर कोई बंदा छोटे विड्रॉ पे रखा हुआ है ना तो वो वहीं पे रह जाएगा, उसको ये डेली का जो विड्रॉल का ऑप्शन है ना वो उनको नहीं मिलेगा। क्योंकि उसके ऊपर भी क्या हो जाता है, जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन फी है वो तो कंपनी बैन कर रही है, वो अलग बात है, उसके ऊपर अभी कुछ चीजें नहीं हो रही है। लेकिन इसको सबके तरफ से, दोनों तरफ से उसको हम लोगों ने कंट्रीब्यूट करना है ताकि ये चीजें स्मूथली हो जाएंगे। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अभी हम लोगों ने जैसे कि अभी समझो कल का विड्रॉल किसी को लगाना है और छोटे वाले विड्रॉल है, कल के विड्रॉल समझो एक छोटे वाले जो है उन्होंने स्किप किया और परसों लगाया, एक दिन का स्किप क्या होगा, जो अपनी क्यू है ना वो क्यू रिड्यूस हो जाएगी जो ऑलरेडी बनी हुई है, उसका फायदा हर किसी को होगा। Sir, as a और exchanger, ये मैं आप लोगों को बात बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसी नहीं कि आप लोग बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन सबसे बड़ी कम्युनिटी भी तो इंडिया में पड़ी है। उसके ऊपर हम लोग मंडे दिन इसके ऊपर बात करेंगे, सबको इसके ऊपर गाइड करेंगे मंडे दिन कि अगर आप लोग अगर छोटे छोटे विड्रॉल है तो वो लोग इसको इस तरह से करेंगे तो कुछ ना कुछ आप उनको भी फायदा होगा, बाकी को भी फायदा होगा। और एक्सपेक्टाइज हम लोग कर रहे हैं कि मंडे दिन तक कुछ ना कुछ ये जो क्यू है वो थोड़ी रिड्यूस होने की एक्सपेक्टेशन है। अगर वो हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हो गई तो सब लोगों को इसके ऊपर वर्क करनी पड़ेगी ताकि वो 24 आवर्स के अंदर आ जाए और हर कोई स्मूथली हो जाए। क्योंकि एक बार वो 24 आवर्स में आ गई ना तो अच्छा हो जाएगा बाद में, क्योंकि उसके ऊपर बाद में कम्युनिटी को चाहिए ना, कंपनी उसके ऊपर और एक वॉलेट को अटैच कर पाएगी।
Madhav sir, okay, fine. But I want to say this is the exchanger, fully exchanger. But it's not the scenario of another kind of exchanger. All kinds of exchanger always withdrawal परवेज will भाई, be complete. एक्सचेंज के ऊपर जो स्पॉट इनकम जब आपका आप भी आना शुरू हो जाएगा ना, स्पॉट या फ्यूचर ट्रेडिंग का, उसका विड्रॉल प्रोसेस टोटली अलग रहेगा और ये विड्रॉल प्रोसेस टोटली अलग है। यहाँ पे आपका जब ट्रेड होके आपका फंड आ जाता है, आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो फंड अपना यहाँ पे डायरेक्ट एक्सचेंज पे नहीं आता है। वो फंड वहां पे उन एक्सचेंज के ऊपर रहता है। तो इन कंपनी को भी वहां से भी उस फंड को यहाँ पे लेके आना होता है। ये बहुत कुछ चीजें हैं, ये इंटरनल बहुत चीजें हैं, इसको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इंटरनल है। और जो आपने इसके ऊपर ट्रेडिंग होगी ना, जब स्पॉट ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो वहां पे जो आप इनकम बनेगी ना, वो तो इनकम अपने एक्सचेंज पे रहेगा, तो उसको आप इमीडिएटली विड्रॉ कर सकोगे। वहां पे जो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वो तो डायरेक्टली इमीडिएटली हो जाएगा, वो विद इन द मिनट के अंदर वो आप मिल जाएगा आपको। ये कहाँ पे, ये हम लोग का फंड दूसरी जगह पे है। सर नेक्स्ट ऑप्शन में जाओ, 50-50 बारे में बोलो। 50-50 बारे के अंदर सर को बात वही की थी हम लोग ने, सर 50-50 का ऑप्शन को ओपन करने के लिए। तो सर ने उसके लिए कहा गया है कि जो वेलकम पैकेज जो लगी हुई है, उसके लिए सर वेट कर रहे हैं, क्योंकि वेलकम पैकेज के अंदर हर किसी को क्योंकि एक बार वो 50-50 ऑप्शन ओपन कर दिया, तो वेलकम पैकेज वाले हैं वो उस पैकेज को जाने की कोशिश करेंगे 50-50 वाले को। यानी कि उनको दोनों बेनिफिट नहीं मिलेगी, एक यूजर को सिर्फ एक ही बेनिफिट मिलेगी, आइदर वो 50-50 के थ्रू आ जाए या वेलकम के थ्रू आ जाए। तो इसके लिए वो 50-50 निकाली गई हुई है, क्योंकि उसके ऊपर वो उनको एक कोडिंग कंप्लीट करनी चाहिए, जिसके ऊपर वर्किंग होगी। अगर उसकी अगर सैटरडे संडे तक उसकी भी कोडिंग कंप्लीट होती है, तो शायद मंडे दिन से वेलकम पैकेज आ सकती है। नहीं तो वेलकम पैकेज कहीं ना कहीं लेटली बोला तो 1 महीने के अंदर वेलकम पैकेज भी आ जाएगी। सॉरी, 50-50 पैकेज आ जाएगी। एक महीने 30 हाँ, days. क्योंकि ये जो पैकेज अगर वो कोडिंग नहीं की, तो जो वेलकम पैकेज आई हुई है उनके लिए तो 1 महीने का टाइम है ना उनको एक्टिवेट करने के लिए। वो जो टाइम खत्म होने के बाद में वो 50-50 पैकेज इंट्रोड्यूस की जाएगी वहां पे। ओके। और सर अभी जो बॉट चल रहा है, ये बॉट तो ठीक से इनकम नहीं दे रहा है। बॉट इनकम 1% सेट नहीं हुआ। नहीं, 1% ऑलरेडी सेट है। यहाँ पे एक नॉट पर्सन की सेट। 1% की देखो, यहाँ पे बात क्या आती है, यहाँ पे कंपनी आपको दिन को ये 4 या 5 ट्रेड जो है ना वो ट्रेड देती है। तो उस ट्रेड से जो इनकम बनता है ना, वो इनकम है। वो कभी कभी वन एक के ऊपर ही चला जाता है और एक के नीचे भी आ जाता है। तो अब अभी एट प्रेजेंट जो सिनारियो है, एट प्रेजेंट मार्केट की जो कंडीशन है, मार्केट में पूरी की पूरी मार्केट में, यानी कि जो बड़े बड़े ट्रेड करने वाले ट्रेडर है ना, वो तो पूरे के पूरे कंगाल हो चुके हैं, वो तो चले गए। सुसाइड जिन लोगों ने किया ऑलमोस्ट, वो तो अलग बात है। लेकिन मार्केट जो सिनारियो एट प्रेजेंट है ना, एट प्रेजेंट मार्केट में प्योर बेस के अंदर एक्सचेंजेस के अलग अलग एक्सचेंज की भी लिक्विडिटी नहीं है, सिर्फ पंपिंग हो रही है वहां पे। तो उसके माध्यम से भी, क्योंकि ये जो बोर्ड अपना है, ये बोर्ड क्या करता है, कौन से एक्सचेंज पे कितना लिक्विडिटी है उसको देख लेता है, और उसको भी देख के उसके हिसाब से उस पेयरिंग में, यानी जो पेयर सिलेक्ट किया होता है हम लोगों ने, यानी कि ऑलमोस्ट हम तो एट प्रेजेंट बीटीसी और ईटीसी, इथेरियम और बीटीसी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो इस पेयर की उस एक्सचेंज के ऊपर उतनी लिक्विडिटी है जितनी की हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो वही उस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करता है, नहीं तो उस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो उस टाइम के ऊपर भी दूसरे एक्सचेंज के जहां जहां फंडिंग होती है, उसी के ऊपर ट्रेड करके फंड को निकाला जाता है एट प्रेजेंट। तो जाहिर सी बात है, फिर भी हम लोग को कहीं ना कहीं 3-4 के आसपास ट्रेड मिल रही है। जो एट प्रेजेंट मिल रही है ना, उसको भी कवर अप किया जाएगा थोड़े दिनों के अंदर। और वो कहीं ना कहीं एवरेज जो कंपनी बोल रही है ना, मंथली कहीं ना कहीं 33% के आसपास मिलती है। तो उसके अंदर वो आप दिखोगे कि ये जो पिछले 5 दिन का भी जो था गैप निकला है, ये भी उस चीज के अंदर कवर हो चुका रहेगा। दैट बीच मीन्स में कुछ महीने बीच में कुछ 3% सेट होगा। हाँ, मंथली 33% के आसपास जो एवरेज मिलती है ना, उस एवरेज पे आ जाएगा। ये जो पिछले 5 दिन का जो जीरो मिला हुआ है, इन 5 दिन तो मिला ही नहीं ना, तो हाँ हाँ। वो भी कहीं ना कहीं वो बीच में कुछ एक्स्ट्रा ट्रेड मिलेगी सबको, तो उसमें वो कवर हो जाएगा फंड।
लेकिन सर मेरा मेरा 60 सब्सक्रिप्शन का एक आईडी है, उसमें $55 आ रहा है आज दिया। तो इस तरह बहुत लोगों का साथ बात किया मैंने, तो नहीं, वो ये बोला मेरे जो को भी, ये मेरे को भी अभी, यानी कि मैं और एक मीटिंग में था तब मुझे वहां पे ही पता चला। तो मैंने वो चीज़ें मंगाई हुई है, स्क्रीनशॉट और ईमेल आईडी एक दो यूज़र की मंगी हुई है, ताकि मैं उसको बेच के पूछूं कि ये क्या ओवरऑल है, या ये इस तरह से आ रहा है कि इसके ऊपर उन लोगों ने फिक्सिंग की हुई है, या क्या चीज़ है, या सबको ये आ रहा है तो ये कुछ कम क्यों जा रहा है। तो ये चीज़ें पूछनी पड़ेगी आईटी टीम से। तो उसके ऊपर मैं तो कल ही बता पाऊंगी इसके ऊपर। ओके सर, देख लेना प्लीज। और सर स्प्रेड इनकम, ये मान लो जो आज का स्प्रेड इनकम क्या ठीक ठीक है ना? बहुत कम है ना, बहुत कम है। आज का स्पेड इनकम आ गया। নো নো নো, আজকে স্প্রেডিং কই আসছে, কোথায় আসছে? अच्छा अच्छा अच्छा, वेट वेट सर, मैं एक विड्रॉ किया 22 को मॉर्निंग में, दैट मीन्स वो 21 का इनकम है ना, राइट सर? 2022 को आज तो सेकंड, आज बोर्ड इनकम कौन सा वाला मिलना है, सेकंड या थर्ड मिलने वाला है? টুডে ইজ দ্য সেকেন্ড आज সেকেন্ড স্যার। सेकंड है ना, सेकंड। स्पेयर अच्छा, सेकंड है। 22 को मैं मॉर्निंग में विड्रॉ दिया, दैट मीन्स 21 को जो स्प्रेड मिला था वो तो बहुत कम था। तो वो 21 को स्पेड मिला ही नहीं है। मिला ही नहीं। 21 को स्पेड मिला ही नहीं, स्पेड आज ही यानी कि कल रात को स्पेड টোয়েন্টি इनकम ফার্স্ট मिला हुआ তো, है, और টোয়েন্টি आज ফার্স্ট रात को ইনকাম, मिलने वाला है। 21st ইনকাম আসছে मेरे তো। ख्याल से कल कल का तो इनकम रात को मिलना था, लेकिन वो ट्वेंटी तो नहीं मिला। 21 को इनकम, स्प्रेड इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं है। 21 को एक 4 घंटे के, 3 या 4 घंटे के लिए बोर्ड रन हुआ था। 21 को सिर्फ आर्बिट्रेज का इनकम आया है। 22 को स्पेड इनकम आया हुआ है, कौन सा वाला, 21 का स्पेड इनकम, और 22 का बोट इनकम। आज 23 है, तो आज क्या आएगा, आज हम लोग को बोट इनकम आएगा आज का, 22 का। और कल का स्पेड इनकम आएगा। यानी कि 22 का स्पेड इनकम आज मिलेगा रात को, जो मॉर्निंग आपको रिफ्लेक्ट होगा, या रात को रिफ्लेक्ट होगा अगर कोई लेट नाइट चेक करता है तो। लेकिन कल ने मेरा एक स्प्रेड इनकम मिला और आज ने एक स्प्रेड इनकम मिला, लेकिन वो बहुत कम है। नहीं, दैट कल मीन्स आपको वो क्या कैसे स्पेड इनकम, कल आपको, ये तो मेरे को, आपको आपको कहने का मतलब है भाई कि अभी आपको 2 बार स्पेड इनकम मिला है। दो बार 21 को एक बार मिला, 22 को नहीं मिला, और आज का तो नहीं, अभी तक नहीं आया। लेकिन आपको 21 का स्पेड इनकम मिला है, उसका डिटेल दे दो ना, देख लेते कि आपको कैसे आ गए। 21 का अच्छा, तो ठीक है। और क्योंकि सिस्टम ने कल सिस्टम ने 21 को स्पेड इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं था, तो आपको कैसे आ गया स्पेड इनकम। यहाँ पे अभी इतनी अच्छा, लगभग 108 बाकी के यूजर है, उनको पूछ लो, उनको किसी को भी नहीं आया स्पेड इनकम 21 को, तो आपको कैसे आ गया, यही सबके लिए सवाल है। 22 को मॉर्निंग में वो मैं देखा और वो विड्रॉ भी किया, इसलिए बोला जो 21 का, तो वो तो रात रात में आया, रात ट्वेंटी नहीं, सेकेंड आप को दिया ना। कंफ्यूज, आप ये तो कंफ्यूज नहीं करें ना, स्पेड इनकम और बोट इनकम दोनों इनकम अलग अलग है। छोड़ दो, या ठीक है, तो कल कल ठीक हो सकता है। आई थिंक मुझे कंफ्यूजन हो गया। लेकिन बॉट भी ठीक नहीं है और स्प्रेड भी ठीक नहीं है। बॉट ठीक नहीं होगा तो स्प्रेड तो ठीक बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये कल कल ठीक ठीक हो सकता है, लेकिन मैं आपको आज जो बॉट का इनकम 1% सेट नहीं हुआ, वो स्क्रीनशॉट दे दूंगा और टिकट ट्रेस करके आप थोड़ा देख लेना। मुझे सुबह दे देना, सुबह जो कुछ भी आएगा डिस्ट्रीब्यूशन वो चेक करके सुबह दे देना।
ওকে। और পারভেজ ভাই বলেন, আমাদের তো কেওয়াইসি কিছু পেন্ডিং ইস্যু আছে। সব কেওয়াইসি का क्या हुआ? केवाईसी के लिए उन लोगों ने आज से वर्किंग शुरू की है। उन लोगों ने वर्किंग की नहीं थी उसके ऊपर, तो आज से कुछ जो केवाईसी थी वो आज कहीं ना कहीं अप्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों की टीम में से किसी का समझो पेंडिंग में है केवाईसी, तो मुझे बस उनका ईमेल भेज देना। जिन लोगों ने सपोर्ट में टिकट डाली हुई है ना, बस उन्हीं लोगों के कल आप दोपहर तक भेज सकते हैं ईमेल, ओनली केवाईसी रिलेटेड, ओनली ईमेल, ताकि मैं उनको बोल दूं कि इसको पुशअप कर ले जल्दी। ওকে। আচ্ছা, মিটিং এর মধ্যে থেকে ফোন দেন কারা ভাই? আপনি দেখতেছেন আমি কথা বলতেছি, এটা দেখে আবার ফোন দিচ্ছেন, এটা কিন্তু ঠিক না ভাই। পারভেজ ভাই বলেন, আর কিছু আছে কিনা? অনেক লম্বা না, সময় হয়ে গেল। আর কিছু নেই, আর কিছু নেই। हाँ, एक और एक चीज है। आप लोगों के वीजा के रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के में से किसी को यूजर को लग रहा है कि उनकी वीजा कहीं ना कहीं आ, आने के चांसेस ऊपर नीचे है, तो वो लोग आपकी टीम में से किसी का लग रहा है, किसी का हो सकता है वीजा, तो उनकी वीजा करवा के रख लो, कि ताकि हम लोग अगर लास्ट मोमेंट नहीं हो पाए आप लोगों के, तो आपके जगह पे उन लोगों को भेज सकते हैं। হুম। আজকে একটা ব্যানার শেয়ার হয়েছে যে একটা বড় একটা আপডেট আসতেছে, সেই আপডেটের সময় কি আমাদের বট বন্ধ থাকবে কিনা এই ব্যাপারে কিছু কি স্যার থেকে জানতে চাই। कौन सा बैनर था? Today have a banner share already banner, some big good news and a big update I think। ওই যে মোবাইল वाला से কি রিপ্লে ये हाँ, मोबाइल वाला ही है ना, वही है, मोबाइल वाले की, मोबाइल की तरह से चीजें है। बस कुछ रिगार्डिंग मोबाइल है, तो अपने वो तो मालूम है आपको, मोबाइल की तरफ से जो चीजें हैं वो इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं होने वाली। वो मोबाइल एग्जीक्यूशन जो टोटली मिलेगा फरवरी महीने में मिलेगा। उसका कहीं ना कहीं जो किस तरह से मोबाइल मिलने वाला है, उसकी डेमो पीसीस हम लोगों को जो थाईलैंड इवेंट होगा वहां पे मिलने वाला है। उसके छोड़ के बाकी उस जो कुछ अपडेट है ना, वो इम्प्लीमेंट तो फरवरी में होगी। उसका भी हेडेक लेके क्या बैठना है। सर प्रोग्राम का डेट फिक्स्ड हुआ ना? हाँ, थाईलैंड प्रोग्राम डेट फिक्स। थाईलैंड प्रोग्राम का एग्जैक्ट डेट फिक्स नहीं हुआ है। जो होटल का उसके ऊपर चल रही है, उनकी होटल के ऊपर बातचीत, देखते अभी तक डेट फिक्स नहीं हुआ है कुछ। बट बिफोर 25 के आसपास चल रही है, 15 to 25 के बीच में। अच्छा, ओके ओके सर। क्योंकि अगर वो जल्दी हो रहा है ना, अगर वो जल्दी हो गया तो हम लोग अपने जो बंगला का प्लानिंग है उसको हम लोग पोस्टपोन करेंगे। अगर वो जल्दी हो गया तो, क्योंकि हम लोग का प्लानिंग है समवेयर अराउंड आफ्टर 9th के बाद में प्लानिंग है आने के लिए। तो अगर वो जल्दी हो गया, इवेंट जल्दी हो रहा है, तो वी विल बी प्लान टू विजिट आफ्टर द थाईलैंड इवेंट। अगर वो लेट हो रहा है, यानी कि आप 20 के आसपास ऐसा जा रहा है, देन वी विल कम अप टू बंगला बिफोर दैट। ओके, ओके सर, नो मोर इशू। इशू नहीं है बोल नहीं सकते, इशू बहुत है। हाँ। बस हम लोग को वो इशू को लेके नहीं बैठना है, इशू को साइड में निकाल के आगे की चीज करनी है। सर, लेबल इनकम में 23 को $2 दिखाता है, क्यों? वो मालूम नहीं है मुझे। आप स्क्रीनशॉट लगा के डाल दो, टिकट रेस कर लो। जिनने दिखाया वो उनको तो पता चली है कैसे दिखाया। मैं आपको देता हूँ, आप देखो ना। हाँ, वो तो डोडो आ ही नहीं सकता है ना। लेकिन आया तो। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। और कुछ लोग भी मुझे स्क्रीनशॉट दिया, और मैं भी मेरा
ओवरव्यू में चेक किया, इसमें दिखाते हैं, देखो आपको आपको दे दिया। नहीं, 5 प्रो का आई थिंक ये वो शायद ये हो सकता है, अगर 50-50 का पैकेज लगा हो सकता है। 50-50 का पैकेज में तो वो तो 2.5 आ सकता है, नहीं, आना पॉइंट होगा। फाइव पॉइंट फाइव रिफ्लेक्ट नहीं होगा वो। हाँ, ये भी हो सकता है, फिफ्टी ये भी हो फिफ्टी तो सकता है। नहीं है ना, 50 तो लगा उस टाइम पे कैसे है? उस टाइम पे 50-50 एक्टिव था पैकेज। नहीं सर। हाँ, तो और कुछ ऑप्शन नहीं है, वही एक ऑप्शन था। नहीं तो कहाँ से आएगा $2 बीच में। हाँ, আমার আসছে 1.1 সামথিং। नहीं तो एडजस्टमेंट ऐसा हो सकता है, कोई मिसिंग तो फंड था किसी का, तो वो एडजस्ट वहाँ पे वो कैलकुलेशन करते समय उनको पता चला रहेगा ये मिस फंड था, उसको रिलीज नहीं किया था उस टाइम पे, तो अभी उसको एडजस्ट करके रिलीज किया रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। আচ্ছা ওকে, অনেক রাত হয়ে গেছে, শেষ